हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपना चैनल टॉपर्स ऑल इन वन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का थर्ड चैप्टर, हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर, नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में। इस चैप्टर के बारे में हम लोग समझेंगे कि किस चीज़ के बारे में दिया गया है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, मतलब कंप्लीट ऑल चीज सारा कुछ क्या होता है यहाँ पर आपको मिलने वाला है। बस आप इस चैनल के साथ, इस वीडियो के साथ पूरा देखिए, आपको जरा सा भी इस चैप्टर से जुड़ा हुआ कुछ भी कंफ्यूजन नहीं मन में रहेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर इस चैप्टर में आखिर ऐसा क्या दिया गया है, ऐसा क्या पढ़ना है जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो आखिर इसमें क्या दिया गया है, तो सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं कि आखिर इस चैप्टर में क्या है। तो सबसे पहले क्या होता है, इसको चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको एक और नोटिस दे दिया जा रहा है कि इस चैप्टर का जो वीडियो जो रहेगा एक ही वीडियो में नहीं रहेगा, मतलब इतना पूरा लंबा वीडियो नहीं मिलेगा, इसका पार्ट बाय पार्ट आपको मिलेगा, जिससे आपको भी देखने में आसानी रहेगा और मेरे लिए भी आसान रहेगा। तो आप लोग क्या होता है इस चैनल पर बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद जो सेकेंड पार्ट जो आने वाला है तो आप तक कैसे पहुंचेगा, जब तक आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा और बेल आइकन को नहीं दबाइएगा तब तक आप तक पहुंच नहीं सकता है। तो सबसे पहले क्या होता है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जैसे आगे इसके अगला पार्ट जो आने वाला जो वीडियो होगा वो आप तक पहुंच सके। और साथ ही आपको ये भी बता दिया जा रहा है कि क्लास 9th और 10th का अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट का कुछ भी टॉपिक से अगर प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, उस पर जरूर आपको वीडियो बना करके दिया जाएगा, जिससे आपका सारा समस्या सॉल्व किया जा सकता है। तो अब यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं कि आखिर चैप्टर में आखिर ऐसा क्या दिया गया है जो हम लोग को पढ़ना है और एग्जाम में ऐसा क्या दिया जा सकता है जो आप एग्जाम में लिखिएगा, कैसे आपका स्कोर बेस्ट हो सके, अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो इसके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि नेशनलिज्म इन इंडिया, चैप्टर का नाम क्या है, नेशनलिज्म इन इंडिया। सेकेंड टर्म का ये सबसे पहला चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें क्या है। देखिए सबसे पहले इसमें क्या बताया कि नेशनलिज्म, अगर अभी का बात किया जाए तो अभी हम लोग आज़ाद हैं। क्या है, आज़ाद है, कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। आपके मन में आ रहा है कि सच में कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं? ना ना ना, जो आपके मन में आ रहा है उसका वहाँ बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। देखिए क्या बताया गया, हम लोग पब्लिक प्लेस में कहीं भी आ सकते, जा सकते हैं, किसी के घर में नहीं जा सकते। अगर आपके ही घर में क्या होता कोई भी आकर रहना शुरू कर देगा तो बिल्कुल भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो वही क्या बताया गया है कि हम लोग के पास क्या होता है आने, कहीं भी घूमने का आज़ादी है, कुछ भी बात बोलने का आज़ादी है, बशर्ते बस एक चीज़ का यहाँ पर देखना, ध्यान देना है कि किसी को इसके बदले, मतलब क्या होता है इससे क्या होता है किसी को दुख ना हो, किसी को समस्या ना। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब क्या होता है ये हम लोगों को ये सब आज़ादी नहीं मिला हुआ था, हम लोग के पास लिबर्टी नहीं था, हम लोग कहीं आ नहीं सकते थे, जा नहीं सकते थे, ना हम लोग अपना विचार रख सकते थे, ना अपना नियम कानून कुछ भी नहीं कर सकते थे, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो ये कौन सा दौर था, तो उस दौर को कहा जाता है कॉलोनियल पीरियड कहा जाता है, कॉलोनियल पीरियड। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये तो सुने थे कि फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, ये समझ में आता, सुने थे। ये कॉलोनियल पीरियड कौन होता है, लंच पीरियड भी सुने थे, ये कॉलोनियल पीरियड कौन सा है? तो कॉलोनियल पीरियड के बारे में देखिए क्या होता है, जब हम लोग का स्कूल में फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड ये सब कुछ भी नहीं होता था, उससे भी पहले का समय जब अंग्रेज लोग यहाँ पर क्या कहते हैं लंच करते थे और ब्रेकफास्ट करते थे, डिनर करते थे, उस समय का बताया गया है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि उस समय का बात है जब अंग्रेज लोग यहाँ पर भारत पर कब्जा किए हुए थे। तब आपके मन में आ रहा होगा कि कॉलोनियल पीरियड यानी कि क्या होता है, जब अंग्रेज लोग जब यहाँ पर आए तो उसको क्या कॉलोनियल पीरियड कहेंगे? बिल्कुल उसी को कॉलोनियल पीरियड कहेंगे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत पर यहाँ पर ये लोग रूल किए थे तो उसी को कहा जाएगा। अगर कोई एक ऐसा देश, अब यहाँ से समझिएगा, कोई एक ऐसा देश जब दूसरे देश पर क्या करता है कब्जा करके रखता है तो इसका क्या बन जाता है, कॉलोनी बन जाता है। कॉलोनी वही कौन सा जो फ्री में कॉलोनी मिलता है, वो वाला कॉलोनी का बात नहीं किया जाता है। कॉलोनी में लिखा होता है इसके अंडर में देश है, क्या है अंडर में। जैसे मान लेते हैं अभी इंडिया है, अब इंडिया पर क्या होता है, ये बगल में कौन है, पाकिस्तान है, ये तो क्या है पाकिस्तान है।
अब इंडिया का मन किया कि नहीं चलो इस पर थोड़ा कब्जा कर लेते हैं, पाकिस्तान पर कब्जा कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पाकिस्तान जो होगा ना तो ये क्या होगा, इसका कॉलोनी हो जाएगा, इंडिया का कॉलोनी हो जाएगा। तो एक दौर ऐसा भी था जब 20th सेंचुरी, अब 20th बोला जा रहा है, 28 नहीं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, 20th मतलब 20th सेंचुरी में क्या होता है कि बहुत सारे यूरोपियन कंट्री जो थे, एशियन कंट्री पर बहुत सारे कॉलोनी बनाए थे। क्या सिर्फ एशियन कंट्री नहीं, अफ्रीका का भी बहुत सारे देशों पर कॉलोनी बना के रखे थे। अब तो समझ में आ गया, यानी कि कब्जा करके रखे थे। कॉलोनियल थोड़ा भारी वर्ड लग रहा होगा, तो इसके लिए आसान सा शब्द क्या है, कब्जा करके रखे थे। तब कब्जा तो अब समझ में आता है ना, अब गेट वाला कब्जा मत समझ लीजिएगा, इसका कहने का मतलब क्या होता है, वहां पर हथिया के रखे थे, ठीक है। तो अब इसमें क्या बताया गया है, तो जैसे क्या होता है, फ्रांस हो गया, तो फ्रांस कहां पर कब्जा कर लिया था, फ्रांस जो था वो वियतनाम पर कब्जा कर लिया था, वियतनाम, ठीक है। उसी प्रकार से अब इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड कहाँ, इसको कहाँ अच्छा लगा, अब इंडिया इसको अच्छा पसंद आ गया, तो इंडिया पर कब्जा कर लिया था। अब उसी प्रकार से क्या था, पुर्तगाल, तो पुर्तगाल इंडिया का एक पार्ट था, गोवा तरफ भी कर लिया था। यानी कि ऐसा बहुत सारे देश जो थे, जो एशिया का और अफ्रीका का अलग अलग पार्ट में कॉलोनी बना के थे। तो ये तो समझ में आएगा कॉलोनियल ट्रेड। लेकिन जब यहाँ पर ये कब्जा किए हुए थे, तो इस समय क्या होता है, भारत जो था बिल्कुल बटा हुआ था, भारत एक साथ मिल करके नहीं था। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, तो इस चैप्टर में वही पढ़ना है कि कब ये समय आया जब सभी भारतीय लोग आपस में मिल करके जमा हुए और बोले कि नहीं, अब हम लोग का देश जो है, जो हम लोग का एक जैसा जो समाज जो है, तो वो क्या होता है, एक साथ मिल करके लड़ना होगा। और ये जो चरका लोग जो दिख रहा है ना, गोरा लोग दिख रहा है इंग्लैंड, मतलब क्या होता है, हम लोग में से तो क्या होता है, मैच करेगा, तो उन लोग को क्या करना, हटा देना होगा। यानी कि जब ये भावना जो मन में आया, तो उसी समय के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ये था इंट्रोडक्शन, क्या था, ये इंट्रोडक्शन था। क्या फिर पढ़ना क्या चीज के बारे में है, तो सबसे पहले पढ़ना क्या चीज के बारे में है कि भारत का वो समय, कब ऐसा समय आया था जब सभी लोग आपस में मिल करके ये डिसाइड किए कि नहीं, ये गलत हो रहा है, हम लोग पर जो अत्याचार हो रहा है ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके खिलाफ हम लोग को लड़ना होगा। और लड़ने के लिए क्या होता है, संगठन बनना चाहिए, सभी को मिलकर रहना चाहिए, तभी हो सकता है। क्या एक आदमी क्या सभी को हरा सकता है क्या, तो आपके मन में आ रहा होगा कि एक आदमी सबको हरा सकता है, बिल्कुल हरा सकता है, बाहुबली। तो यहाँ पर बाहुबली का बात नहीं किया जा रहा, उसका भी बाबूजी यहाँ पर थे, बाहुबली का भी बाबूजी थे, कौन, महात्मा गांधी। हाथ में डंडा लेकर के अकेले हिला दिए थे सब, पूरा अंग्रेज लोग क्या होता है। अब आपके मन में भी आ रहा होगा, जैसे बहुत सारे लोगों का कहना है कि महात्मा गांधी जो थे देश के लिए क्या नहीं कहते। तो इस चैप्टर के बारे में एक बार देख लीजिएगा और थोड़ा समझने का भी कोशिश कीजिए कि महात्मा गांधी क्या किए थे, क्या नहीं किए थे। अब इसके बारे में भी इसका भी आंसर मिल जाएगा, तो आगे हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन था कि आखिर ये नेशनलिज्म होता क्या है, मतलब नेशनलिज्म कहने का मतलब क्या होता है। जब अंग्रेज लोग यहाँ पर रूल किए थे तो क्या होता है, तो ये यहाँ पर बहुत सारा शोषण किया जाता था, अत्याचार किया जाता था, रूल्स ऐसा बना दिया जाता था जो हम लोग के लिए बिल्कुल सही नहीं था, ठीक है। बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाता था। तो ये सब के खिलाफ लड़ने के लिए भारत के लोग आपस में एक साथ मिलकर के रहे, उसी को कहा गया नेशनलिज्म कहा गया, और उस समय को कहा गया नेशनलिज्म। और ये कब समय आया था, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन था, ये आपको समझ में आ चुका होगा। सबसे पहला जो टॉपिक आपका दिया गया है, अब उससे अब शुरू करते हैं, यानी कि चैप्टर का मेन जो शुरुआत होता है अब शुरू होता है। चैप्टर का अगर देखा जाए रियल अगर शुरुआत कहीं से है तो यहीं से है। देखिए क्या टॉपिक क्या दिया हुआ है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब यहाँ पर एक सूचना आप लोग को दिया जा रहा है कि अगर एक ऐसे स्टूडेंट अगर आप लोग देख रहे हैं जो हिंदी मीडियम से हैं तो भी घबराने का ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ इंग्लिश देख के डरने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी बात बोलेंगे वो शुद्ध हिंदी में ही बोलेंगे, हिंदी में भी समझाया जाएगा। और जो इंग्लिश वाले हैं तो उन लोग के लिए तो लिखा हुआ ही है, आप जो भी बात बोला जाएगा आप उसको हिंदी में आप लोग लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर ऐसा क्या है इसमें। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जैसा कि आप लोग को पता होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, 1914 से लेकर के 1918।
इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दिया जा रहा है। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ा गया था, दो ग्रुप था। अब फर्स्ट वर्ल्ड वार, विश्व युद्ध, इसका मतलब क्या पूरे दुनिया के देश लोग भाग लिए थे क्या, लड़ाई लड़े थे क्या? नहीं, सभी को नहीं लड़े थे। तो यहाँ पर मात्र क्या था, कुछ कुछ ऐसे ग्रुप के लोग मतलब देश लड़े थे जो क्या था उस समय बहुत ही ताकतवर थे, तो इसीलिए इसका नाम दे दिया गया फर्स्ट वर्ल्ड वार। अब कौन कौन सा ग्रुप था, तो एक था सेंट्रल पावर, एक अलाइज या एक्सिस पावर। कौन कौन सा यहाँ पर लिख दिया जा रहा है। जो पहला जो था सेंट्रल था और दूसरा जो था एक्सिस या अलाइज, इसको कहा जाता है अलाइज पावर। अब ये कौन कौन सा पावर था, तो इसके बारे में देख लेते हैं। सेंट्रल पावर का हेड इधर से जो था जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, ये सब सेंट्रल पावर तरफ से, जबकि एलाइज की तरफ से कौन थे, तो यूरोप के जो ऐसे देश जैसे फ्रांस, इंग्लैंड, ये सब देश एलाइज पावर में थे। तो अब इन लोग के बीच में आपस में लड़ाई हुआ था। अब यहाँ पर देखिए बात आ रहा है 1914 से 1918 के बीच में ये लड़ाई लड़ा गया था। तो जब लड़ाई लड़ा गया था तो इसका असर भारत पर क्या हुआ, तो इसके बारे में जानना है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, आपके मन में आ रहा होगा कि भारत बीच में लड़ाई लड़ा था क्या, तो भारत लड़ाई नहीं लड़ा था। जैसा कि आपको पहले बता दिया गया था कि भारत का कॉलोनी क्या था, इंडिया था, यानी कि भारत पर कब्जा कौन कर रखा था, इंग्लैंड। ठीक है, तो इंग्लैंड जो है ये भारत पर कब्जा क्या करके रखा हुआ था, यानी कि इसका कॉलोनी था। यानी कि क्या होता है, जब कॉलोनी था, कब्जा करके रखा था, तो इंग्लैंड जैसे चाहे वैसे भारत का यूज कर सकता है कि नहीं कर सकता है, बिल्कुल किया भी था, ऐसे ही किया भी था। तो देखिए क्या होता है, इसका असर जो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था उसका असर भारत पर क्या क्या होता है, तो यहाँ पर पॉइंट वाइज दिया गया है, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है डिफेंस एक्सपेंडिचर, मतलब क्या होता है, डिफेंस का मतलब होता है रक्षा, रक्षा मतलब क्या होता है, सुरक्षा नहीं, रक्षा मतलब क्या होता है, इसमें आर्मी, मतलब आर्मी का खर्च बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। यानी कि क्या होता है, ऐसे भी आप सीधा सा कॉमन सेंस लगाइए, जब विश्व युद्ध हो रहा है जिसमें बहुत सारे सैनिक भाग लेंगे तो उन लोगों पर खर्चा किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, इसके लिए वार लोन लिया गया था। अब सोच के देखिए, वार लोन, और साथ साथ क्या होता है, अब ये पैसा जब इतना लिया जाएगा लड़ाई लड़ने के लिए तो अपना घर से तो देगा नहीं, इन लोग भी इतना भी तो बुद्धू था नहीं, ठीक है, इंग्लैंड वाले लोग, तो ये तो क्या था, इतना भी बुद्धू तो था नहीं, तो उन लोग क्या कर दिया गया, टैक्स को बढ़ा दिया। जहाँ जहाँ भी वहाँ उसका कॉलोनी था तो वहाँ पर क्या बोलता है कि तुमको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। तो टैक्स ज़्यादा लिया और ये पैसा क्या होता है, एक हाथ से इधर लिया और क्या होता है, उस पैसा को क्या कर दिया गया, लड़ाई में यूज कर दिया गया। यानी कि क्या होता है, डिफेंस में बहुत ज़्यादा खर्च किया गया था। अब इसके आगे देखते हैं और क्या होता है, कस्टम ड्यूटीज को बढ़ा दिया गया था। ये क्या होता है, बढ़ा दिया गया था, एरो का साइन ऊपर की ओर है कि बढ़ा दिया गया था। तो अब आपके मन में आ रहा है कि कस्टम ड्यूटीज क्या होता है, तो कस्टम ड्यूटीज के बारे में समझिए कि अगर एक देश दूसरे देश से व्यापार करता है, कुछ भी सामान यहाँ से वहाँ जाता है, तो व्यापार करने के लिए जो टैक्स लिया जाता है उसी को कहा जाता है कस्टम ड्यूटीज। तो कस्टम ड्यूटीज को क्या कर दिया गया था, बढ़ा दिया गया था। यानी कि क्या होता है, व्यापार करने के लिए जो टैक्स जो लिया गया था उसको बढ़ा दिया गया था, तो ये भी बढ़ा दिया गया था। इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस, अब यहीं से देखिए क्या होता है, इनकम टैक्स भी इंट्रोड्यूस मतलब शुरुआत किया गया था। कब, 1914 टू 1918 का जो लड़ाई हुआ था, विश्व युद्ध हुआ था, तो उसी के दौरान क्या होता है, इनकम टैक्स का शुरुआत हुआ था। अब बोलिएगा इनकम टैक्स क्या होता है सर, तो वही इनकम टैक्स जो क्या होता है, आप जो कमाते हैं और अपना कमाई वाला पैसा क्या होता है सरकार को दे दे कि जाओ तुम भी खुश रहो, वही वाला पैसा, तो उसी को कहा जाता है इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स में क्या होता है, जिसका ज़्यादा व्यापार बिजनेस रहेगा, मतलब जितना भी आप कमाइएगा उसमें से एक हिस्सा कुछ भाग मतलब कुछ भाग सरकार को देना रहता है, गवर्नमेंट को देना रहता है। तो उस समय कौन था, गवर्नमेंट कौन था, किसका सरकार था, तो इंग्लैंड का, तो इंग्लैंड को दिया जा रहा था। यानी कि क्या होता है, इनकम टैक्स भी इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके अलावा और क्या हुआ था, तो और यहाँ पर देखिए प्राइस क्या गया था, डबल हो गया था। यानी कि 1913 से 1918 के बीच में, 1913 से लेकर के 1918 के बीच में जो दाम, जैसे मान लेते एक ब्रेड हुआ करता था, ब्रेड का दाम 5 रुपया था, तो 18 तक आते थे कितना रुपया, डबल हो गया था, दोगुना हो गया था, 10 रुपया हो गया था। मतलब कुछ भी सामान खरीदना था तो उसका डबल दाम हो गया था।
तो ये क्या हो गया था, ये प्राइस डबल हो गया था। जैसे क्या होता है आगे देखिए, अब इसमें अगला जो पॉइंट दिया गया है कि जो वहाँ पर सैनिक, अब लड़ाई लड़ा जाएगा तो क्या होता है, कोई एक तरफ चाहे जो भी हारे जीते, चाहे जो भी जीते, विश्व युद्ध हो रहा है, अब सैनिक आपस में लड़ाई करेंगे तो मौत तो होगा ही, लोगों का बलिदान तो जाएगा ही, मतलब मरेंगे ही लोग, तो सैनिक लोग तो मरेंगे। जब लोग मरेंगे, सैनिक लोग मरेंगे, तो उसके जगह पर किसी न किसी को तो बहाली करना पड़ेगा ना। तो अंग्रेज लोग क्या करता है, जबरदस्ती गांव गांव में जाकर के जबरदस्ती लोगों को पकड़ पकड़ के क्या होता है, बोलता कि जाओ लड़ने जाओ। उन लोगों को कोई ट्रेनिंग कुछ नहीं दिया जाता था, बस मरने के लिए ढकेल दिया जाता था, ठीक है। तो ये क्या होता है, जबरदस्ती फोर्स्ड रिक्रूटमेंट किया जाता था भारत का, गाँव में जाकर के। जो भी देखा कि यहाँ थोड़ा बहुत बड़ा हो गया है, हथियार पकड़ने लायक हो गया है, तो उसको जबरदस्ती क्या होता है, गाड़ी पर बैठाया जाता था, जहाज से कहाँ भेज दिया जाता था, इंग्लैंड भेज दिया जाता था, वहाँ पर लड़ाई करने के लिए भेज दिया जाता था। यानी कि ये हाल था। अब आगे देखते हैं, अब इसमें क्या होता है, ये तो समस्या आ ही रहा था। अब ये को कहा जाता है ना कि क्या होता है, गरीबी में आटा गिला, कहने को लेकर ये सब तो बहुत समस्या आ ही रहा था। इसके अलावा और भी देखिए समस्या क्या रहा था कि 1918-19 जब ये क्या होता है, विश्व युद्ध जैसी समाप्त हुआ, तो उसके जस्ट साल, उसी के जस्ट अगला साल और 2021 में क्या होता है, क्रॉप फेलियर हो गया था। मतलब क्या होता है, बहुत जगह ऐसा, भारत के बहुत सारे ऐसे राज्य थे वहाँ पर खेती हुआ ही नहीं था, बिल्कुल भी खेती नहीं हुआ। जब खेती नहीं होगा तो खाना का कमी होगा, जब खाना का कमी होगा तो लोग भूखों मरे थे। बहुत सारे ऐसे लोग जो थे जो भूखे मर गए थे। अब ऐसा समस्या आ गया था, यानी कि खाना का पूरा समस्या आ गया था। अब ये स्थिति जो था, ये खराबी सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ, इसके आगे भी देखिए क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, उसी समय का बात है, 2021 के समय का भी बात है, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आ गया था और ये 1928 तक चला था, 1928-29 तक। तो इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, सीधा कहा जाए, हिंदी में कहा जाए तो हैजा, ठीक है, हैजा। ये भी बहुत ही फैलने वाला बीमारी था, कोरोना के जैसा, कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक था, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि कोरोना में लोग क्या था, बहुत ही कम, इसमें मरने वाला की संख्या क्या है, बहुत ही कम है, उतना भी ज़्यादा खतरनाक नहीं। ये बहुत ही ज़्यादा संक्रमण करने वाला है, यानी कि क्या होता है, बहुत तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है, लेकिन उतने ज़्यादा लोग नहीं मरते, लेकिन इसका डेथ रेट ज़्यादा था। यानी कि इसमें अगर किसी को हो जाता था तो ज़्यादा चांस रहता था कि वो मर जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, ये इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी आता है, जिसमें कि देखिए 12 से 13 मिलियन, 12 से 13 मिलियन कहने का मतलब कितना हुआ, 1 करोड़ 20 लाख, कितना, 1 करोड़ 20 से 30 लाख लोग मारे गए थे ये इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक में। तो ये सब क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये सारा चीज़ हुआ था, ये सारा घटना दिया हुआ था। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, जो भी आपको बताया जाएगा किताब में, जो भी जिससे भी क्वेश्चन बन सकता है, जो भी पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है, हर वो पॉइंट के बारे में डिस्कस किया जाएगा। आप उसको बस ध्यान से देखते जाइए, सुनते जाइए और क्या होता है, समझते जाइए। आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और किस टाइप का क्वेश्चन भी आएगा इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको क्वेश्चन लिखना कैसे है, इसके बारे में डिस्कस करना है। अब ऐसा आशा करते हैं कि आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से जुड़ा हुआ कोई भी समस्या नहीं रहा होगा। एक बार क्विक रिवीजन करवा देते हैं, यानी कि एकदम शॉर्ट में अच्छे से समझा देते, फिर से समझा देते। सबसे पहले क्या होता है कि जब ऐसा हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था 1914 से 18 के बीच में, तो क्या होता है, डिफेंस एक्सपेंडिचर, मतलब क्या होता है, युद्ध में बहुत ही ज़्यादा खर्च होता है, तो उसमें खर्च बहुत ज़्यादा किया गया था। इसके लिए वार लोन भी लिया गया था, और साथ में क्या था, टैक्स को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। इसके साथ साथ और क्या किया गया था, कस्टम ड्यूटीज जो है, जो कोई भी सामान व्यापार करने के लिए जो टैक्स लगाया जाता है उसको बढ़ा दिया गया था। और साथ में क्या होता है, इनकम टैक्स का यहीं से शुरुआत किया गया था कि जो ज़्यादा कमाता है, चाहे जो भी कमाता है, उसमें से एक हिस्सा सरकार को देना पड़ेगा, यानी कि अंग्रेजों को देना पड़ेगा। उस समय का बात किया जा रहा है। अब इसके साथ साथ क्या होता है, जो भी दाम जो था डबल हो गया था, क्योंकि सामान तो मिल नहीं रहा था, क्योंकि सभी लोग, मैक्सिमम लोग तो लड़ाई लड़ने में थे। अब दाम का कमी हो गया, सॉरी, कोई भी सामान का कमी हो गया था। जब कमी हो गया था, उसका दाम क्या हो गया था, डबल हो गया था। अब इसके साथ साथ देखिए क्या होता है, गांव से जबरदस्ती लोगों का
सिपाही मतलब क्या होता है सैनिक में बनने के लिए ज़बरदस्ती रिक्रूटमेंट किया गया था कि नहीं जाओ तुमको लड़ना ही है। और बस में क्या होता है गाय बल के भैंस के जैसा क्या होता है जहाज में भर भर के ठूस के भर करके क्या किया जाता था, भेज दिया जाता था लड़ाने के लिए। उन लोगों को कोई ट्रेनिंग कोई कुछ नहीं दिया जाता था। जैसे अभी के समय में देखते हैं कि क्या जो आर्मी जो होते हैं या तो जो सैनिक होते हैं जो पुलिस होते हैं उन लोग को प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है, कैसे लड़ना है सब कुछ सिखाया जाता है। लेकिन इन लोग को ऐसा कुछ समय वैसा कुछ नहीं था। उन लोग को बस पकड़ा गया कि हाँ ऐसा ठीक ठाक है दिख रहा है तो उसको पकड़ के तुरंत कहाँ भेज दिया जाता था, लड़ने के लिए भेज दिया जाता था, जो कि बहुत ही गलत था। इसमें क्या होता है लोगों का जान बहुत ही ज़्यादा गया था, बहुत सारे लोग मारे गए थे। कभी अगर ऐसा रहेगा तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में डिस्कस किया जाएगा, लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं टॉपिक वाइज चलते हैं। अब आगे देखते हैं 1918 से 1918 के बीच में और 20 से 21 के बीच में क्या होता है खेती होता ही नहीं है, मतलब क्रॉप फेल्यूर हो गया था। अब जब खेती नहीं हुआ लगातार 3 साल तक खेती नहीं होगा तो क्या होता खाना का कमी हो गया था, जिससे बहुत सारे लोग भूखे मर गए थे, बहुत सारे लोग भूखे मर गए थे। खाना का बिल्कुल बहुत सारे राज्यों में क्या होता है फैमिन मतलब अकाल आ गया था, तो ऐसा भी हुआ था। और इसके बाद क्या होता है एक और समस्या आ जाता है, इसके जस्ट बाद क्या होता है कि इन्फ्लुएंजा अटैक आ जाता है, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। ठीक है, तो इस इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक में क्या होता है हैजा का बीमारी मतलब रोग आ गया था जो बहुत ही फैलने वाला रोग था, जिसमें 12 से 13 मिलियन लोगों का मृत्यु हो गया था। अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे देखेंगे खिलाफत मूवमेंट आखिर क्या था। यहाँ पर देखिए खिलाफत मूवमेंट, लेकिन खिलाफत मूवमेंट पढ़ने से पहले अब आपको देखिएगा किताब में देखिएगा यहीं से महात्मा गांधी का शुरुआत हो रहा है, महात्मा गांधी का युग का शुरुआत हो रहा है। अब महात्मा गांधी के आने के बाद क्या क्या होता है किताब में तो दिया गया है, लेकिन इससे पहले क्या क्या समस्या था तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि उससे पहले कैसा क्या चल रहा था। तो महात्मा गांधी का अगर देखा जाए तो 1915 में भारत में आए थे। कब आए थे 1915। तो 1915 जन्म कब हुआ था महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था तो 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। तो ये जब महात्मा गांधी जब ये बताया जाएगा नेक्स्ट टॉपिक जब बताया जाएगा तो उसमें सारा कुछ लिख दिया जाएगा महात्मा गांधी के बारे में। लेकिन अभी हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि इससे पहले महात्मा गांधी के आने से पहले क्या समस्या था, क्या क्या समस्या आ रहा था, क्या स्थिति था, देश का क्या स्थिति था, लोग कैसे देश का आज़ादी के लिए कैसे लड़ाई लड़ रहे थे, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। महात्मा गांधी का युग से पहले अगर देखा जाए तो लोगों के बीच में राष्ट्रीयता का भावना तो आ चुका था, इसमें कोई शक नहीं कि राष्ट्रीयता का भावना नहीं आया था। अगर नहीं आता तो 1857 का क्रांति नहीं होता। लेकिन आप याद रखिए जो 1857 का क्रांति हुआ था, अब आप लोग बोले कि 1857 में क्रांति भी हुआ था, अरे हाँ भाई हुआ था। क्या हुआ था तो थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं उसके बारे में भी। देखिए भारत का आज़ादी का सबसे पहला अगर लड़ाई कहा जाए तो 1857 में हुआ था। कब हुआ था 1857 में हुआ था। अब आप लोग नाम सुने होंगे कि रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये सब तो नाम सुनेंगे। सेनापति तात्या टोपे, पेशवा बाजीराव, बाजीराव सिंघम का बात नहीं किया जा रहा, पेशवा बाजीराव। तो ये सब जो थे ये फर्स्ट जो देश का आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ा गया था तो इन लोग मेन लीडर इन्हीं लोग थे। तो ये लोग लड़ाई किए थे। अब इन लोग में समस्या क्या था, सब कुछ क्या किए थे, बहुत ही अच्छे से लड़ाई लड़े थे, बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ाई लड़े थे। लेकिन एक समस्या यह था कि जो भी राजा थे जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बहुत ही बहादुर थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो क्या होता है पूरे इंडिया को बचाने के लिए न सिर्फ क्या होता है झांसी के लिए लड़ाई लड़ी थी, झांसी के लिए वो अंग्रेज के खिलाफ लड़ी थी। लेकिन क्या होता है मन में ये कोई भी उस समय के जो भी राजा जो नाम दिया गया है तो वो उनके मन में ये नहीं था कि नहीं पूरे इंडिया से हटाना है, ये नहीं अपना राज्य को सुरक्षित करना चाहते थे। देशभक्ति का भावना पूरा नहीं कि नहीं देश पूरे इंडिया से हटा देना है, ऐसा भावना
किन्हीं के मनों में नहीं था। वो क्या चाहते थे कि नहीं, मेरा राज क्या रहना चाहिए, अंग्रेजों से सुरक्षित रहना चाहिए। अब इस कारण से ये लड़ाई किए थे, आपस में मिल करके लड़ाई किए थे। ये तो हो गया 1857 का बात। उसके बाद अगर आप नाम सुने होंगे तो क्या होता है, टीपू सुल्तान का नाम सुने होंगे। तो टीपू सुल्तान देखिए क्या होता है, अगर एंग्लो मराठा वार का भी नाम सुने होंगे कि नहीं, अंग्रेज और मराठा के बीच में लड़ाई हुआ था। तो ये सब क्या होता है, ये अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई हुआ था। लेकिन ये जो भी लड़ाई हो रहा है, एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, अब पंजाब के जो जो राजा जो थे, ठीक है, राजा रंजीत सिंह, तो ये क्या होता है, वो जो आपस में लड़ाई किए थे, जो भी लड़ाई हो रहा था तो वो अपने राज्य को बचाने के लिए लड़ाई कर रहे थे, न कि पूरे देश को बचाने के लिए। अब यहाँ पर जो नाम आता है कि पूरे देश को मिलाने वाले पहला व्यक्ति कौन थे, तो अब यहीं से शुरुआत हो रहा, महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी क्यों इतने इम्पोर्टेंट हैं, राष्ट्रपिता उन्हें कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, आखिर ऐसा क्या बात है। हम लोग देखते हैं कि नोट में क्या होता, महात्मा गांधी का फोटो छपा हुआ है। आखिर कुछ तो बात होगा, कुछ तो ऐसा उनमें बात होगा कि लोग क्या होता है, उनका इतना सम्मान करते हैं। अब क्या होता है, सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में सभी कहीं भी चले जाए तो महात्मा गांधी का स्टैचू जरूर देखने को मिलेगा। अब उनके फॉलोवर, मतलब उनके मानने वाले, उनके विचारों को मानने वाले, गांधीवाद जो विचार जो है, जो गांधी जी के द्वारा दिया गया था, उनके मानने वाले भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। लेकिन आपके मन में आ रहा होगा कि नहीं, बहुत कोई तो महात्मा गांधी को तो कितना कुछ बोलता है, मतलब बहुत खराब भी बोलता है, तो ऐसा क्यों बोला जाता है। तो आप लोग याद रखिए, जो महात्मा गांधी के बारे में जो खराब बोलते हैं या तो कुछ भी गलत बोलते हैं, तो जो उनको कुछ भी ज्ञान नहीं है, जिनको जानकारी नहीं है, सिर्फ वही लोग ऐसा बोलते हैं। अगर उनको जानकारी रहेगा, ज्ञान रहेगा, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोलेंगे। तो आप भी इस चैप्टर में देखिएगा कि महात्मा गांधी आखिर क्या क्या किए थे। आज़ादी का जो हम लोग का जो आज़ादी मिला है तो उसमें उनका क्या रोल था, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, ठीक है, तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और क्या होता है, ऐसे ही आपके लिए और इंटरेस्टिंग से आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। और हर सब्जेक्ट, क्लास 9th और 10th का हर सब्जेक्ट का हर टॉपिक पर वीडियो आपको ज़रूर उपलब्ध कराया जाएगा। अगर आप इसके बाद चाहते हैं, कोई भी दूसरा सब्जेक्ट का चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर उस चैप्टर का नाम लिख दीजिएगा, उसके बारे में डिटेल में ज़रूर बता दिया जाएगा। आपको पहले बता देगा कि इस चैप्टर का जो पूरा वीडियो तो बनाया जाएगा, लेकिन पार्ट बाय पार्ट बनाया जाएगा। तो आप आने वाला वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। इसके लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।